हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता तक पर। मैं हरभजन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग देखते रहिए और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। और आज ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही प्यार से क्वेश्चन को इसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रक को लिखने के लिए इसमें देखो आपको पहले परिभाषा ये पहले है क्या ये देख लो। यानी कि उस गुणांक को कहते हैं, यानी स्वप्रेरण गुणांक बेटा हम उस गुणांक को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल EF की मात्रा को व्यक्त करता है। इसे आमतौर पर L द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि क्या होता है बेटा, जब कोई भी आपका एक विद्युत परिपथ होता है, क्या होता है? एक विद्युत परिपथ होता है और इस विद्युत परिपथ में जब आपकी धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जैसे कभी धारा बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई फिर कम हो गई, यानी इस तरह से जब धारा के मान को बढ़ाया और कमाया जाता है, जब धारा के मान में कमी और वृद्धि होती रहती है तो जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है उस परिपथ के अंदर। उस परिपथ के पास उस परिपथ में एक बल उत्पन्न हो जाता है बेटा। उस बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस बल को बेटा हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम शॉर्ट में EMF बोलते हैं। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसी विद्युत वाहक बल को मापना, यानी कि ये वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ है, इसी को जो मापते हैं, इसी की मात्रा को व्यक्त करते हैं, उसी को बेटा हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यानी कि इसकी मात्रा को ही नापना ही आपका क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक होता है। आमतौर पर बेटा हम इस स्वप्रेरण गुणांक को L से, कैपिटल L से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर ये बेटा सूत्र देखें तो सूत्र आपका जो होता है वो आपका जो यहाँ से बनता है उस सूत्र को देखेंगे। सूत्र होता है बेटा आपका L इजिकल टू, या फिर देखो L इजिकल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, या फिर बेटा इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, इस सूत्र को इस माध्यम से भी लिख सकते हैं E इजिकल टू माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, या फिर D डेल्टा T या फिर DT, यानी कि इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं बेटा। यानी आप समझ पा रहे होंगे सूत्र को। यानी कि इसको क्या काम किया हमने बेटा, ये जो नीचे बटे में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T है वो इधर ले गए तो इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगी। जब ये वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, यानी कि E इजिकल टू माइनस L डेल्टा I, यानी कि डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T, यानी जगह कम हो रही है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपका ये सूत्र बन जाता है। ये देखो, या फिर इस परिभाषा को याद कर लो, यानी कि स्वप्रेरण जो गुणांक होता है वो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। स्वप्रेरण गुणांक जो होता है बेटा, ऐसे भी परिभाषा हो सकती है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। क्या चीज़? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। कुंडली से बद्ध, यानी कुंडली से जो वैद्युत फ्लक्स निकले, चुंबकीय फ्लक्स निकला है, यानी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली से बद्ध, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, क्या चीज़? स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। यानी कि किसके बराबर हो? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, क्या चीज़? स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर होता है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। बस ये भी कह सकते हैं। जबकि कुंडली में धारा 1 एम्पीयर की बह रही हो, जब 1 एम्पीयर की धारा बह रही होगी तो उस समय आपका जो स्वप्रेरण गुणांक होगा बेटा वो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा बेटा। इसका जो मात्रक होता है
वो बेटा आपका हेनरी होता है, मात्रक होता है हेनरी। और सूत्र आपका हो गया L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो गया स्टूडेंट। और यहाँ से जो बात कर रहे थे बताएं आपको, तो यहाँ पर बेटा ई जो है यहाँ पर क्या चीज़ है, ई आपका जो है वो विद्युत वाहक बल है जिसे हम लोग EMF बोलते हैं। और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है वो है धारा में परिवर्तन की दर। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, बड़ा ही इजी हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो क्या होता है, ये क्या चीज़ बताता है, किसी भी परिपथ के अंदर जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम EMF बोलते हैं। इस EMF को ही व्यक्त करने के लिए स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि और लोग भी जुड़ पाएँ। और बाकी प्यार बनाए रहिए, वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।